Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2 of class 11th geography, and the name of chapter is the origin and evolution of earth. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर अप करेंगे कि कैसे अर्थ का स्ट्रक्चर बना और वो कौन से फैक्टर थे जो अर्थ के इस तरह के स्ट्रक्चर या उसके रिवॉल्यूशन रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, या जो और भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. ओरिजिन ऑफ अर्थ. तो दो थ्योरी है. पहली है न्यूबुलर हाइपोथेसिस, जो किसके द्वारा दिया गया था? प्रपोज्ड बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांत, मैथमेटिशियन. इनके बारे में आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ोगे, इनकी बहुत सारी थ्योरी हैं सोशियोलॉजी के अंदर भी. मैथमेटिशियन लैप्लेस रिवाइज्ड इट इन 1796 में. मैथमेटिशियन जो लैप्लेस थे, इन्होंने इस हाइपोथेसिस को रिवाइज किया, मतलब इसमें परिवर्तन किया. नेबुलर हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लेनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन. तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह बने हैं कि वो एक बादल टाइप से बने हैं, जो किससे जुड़ा हुआ है? सूरज से. विच वाज स्लोली रोटेटिंग, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? रोटेट हो रहा था. लेटर इन 1900 चैम्बरलिन एंड मॉल्टन कंसिडर्ड दैट अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच्ड द सन, और उन्होंने कहा कि भाई एक तारा है जिसके जरिए ये मतलब कि स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है. As a result, a Sager-shaped extension of material was separated from the solar surface. और इसी का ही परिणाम क्या हुआ कि भाई जो सन है उससे एक सोलर सरफेस जैसा मटेरियल क्या हुआ? सेपरेट हुआ. एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, जैसे जैसे वो तारा दूर जाता गया, द मटेरियल सेपरेटेड, और वो मटेरियल क्या होता चला गया? टूटता चला गया. फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और सूरज के चारों तरफ घूमता रहा, और फिर धीरे धीरे वो कंडेंस होकर प्लैनेट्स में बदल गया. तो ये थ्योरी है एक. दूसरी थ्योरी क्या है? बाइनरी थ्योरी. इसके अंदर क्या गया है? लेटर द आर्गुमेंट कंसिडर्ड फॉर अ कंपेनियन टू द सन और टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग. तो बाद में एक आ गया बाइनरी थ्योरी में कि भाई ये तो दोनों पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं. रिवाइज्ड न्यूबुलर हाइपोथेसिस. न्यूबुलर हाइपोथेसिस में जो उसका मतलब परिवर्तन किया गया, गिवन बाय ओटो शेडमिट, इनके द्वारा ये दिया गया था रशिया के अंदर, एंड कार्ल वेजेसर इन जर्मनी इन 1950. प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमें, तो आप पर स्पेलिंग यही है, आप इसको ध्यान से लिख लेना. द कंसिडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला. तो इसमें एक आ गया कि भाई जो सूरज है उसके चारों तरफ सोलर नेबुला है, कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन, और जो किससे बनी है? हाइड्रोजन, हीलियम, और अलोंग विद व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट, और मतलब उस मटेरियल से जिसे हम डस्ट कहते हैं. द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ particles lead to the formation of disc-shaped cloud and the planet were formed through the process of accretion. तो जो फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स क्या हुए? मतलब कि आपस में एक दूसरे से मतलब फॉर्मुलेट हुए या एक दूसरे से अलग हुए, और इसी प्रोसेस को एसिरेशन प्रोसेस कहा गया, जिसके जरिए प्लैनेट्स बने थे. पर जो मॉडर्न थ्योरीज हैं अर्थ के इवोल्यूशन की, वो क्या कहती हैं? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पहली थ्योरी है मॉडर्न थ्योरीज के अंदर. आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है. एडविन हवेल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, और एडविन हवेल ने 1920 में कहा कि भाई जो यूनिवर्स है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है. दिस थ्योरी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेट्स इन डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, और इसी थ्योरी ने मदद करी यूनिवर्स के विकास में या यूनिवर्स को और अच्छे से समझने में. इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस. तो शुरुआत में इस थ्योरी में कहा गया कि भाई शुरुआत में जो भी मतलब प्लैनेट्स थे या यूनिवर्स था जिससे वो बना है, वो सब एक ही प्लेस पे थे. इन द फॉर्म ऑफ टीनी बॉल, एक छोटी गेंद के रूप में, सिंगुलर एटम कह सकते हैं. विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, और इसका टेम्परेचर भी बहुत इनफाइनाइट था और डेंसिटी भी इसकी क्या थी? घनत्व भी बहुत इनफाइनाइट था. एट द बिग बैंग थ्योरी और बिग बैंग द टीनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेटली, और ये फिर टीनी बॉल क्या हुई? फटी मतलब, और इसके छोटे छोटे पीस हो गए, और वो कहते हैं कि वो सूरज के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम प्लैनेट्स कह देते हैं.
This lead to a huge expansion. It is now generally accepted that the event of Big Bang took place in, और ये माना गया है कि ये जो बिग बैंग वाला प्लेस था जब वो टीनी बॉल फटी थी वो 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, आज से इतने साल पहले। बताओ। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे, और ये आज तक फैलाव चल रहा है। मतलब एज इट ग्रू सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनर्जी किस में कन्वर्ट होती रहेगी, मैटर्स में। अब तारे कैसे बने हैं, लेट अस सी। अ गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार, जैसे हमारी अर्थ की गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो जो गैलेक्सी है वो क्या है कि वो उसके अंदर क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर, और लाइट ईयर किससे में मदद करता है हमारी उसमें डिस्टेंस मापने में या तारों का टेम्परेचर मापने में। A galaxy start to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula। तो जब एक बहुत बड़े बादल के रूप में या जिसे हम नेबुला कहते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती गई तो वो क्या बन गई, गैलेक्सी बन गई। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस, शुरुआत में धीरे धीरे मतलब बना। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो, और ये लगातार फैलते गए। डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइजिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और फिर इन्हीं से जब ये बहुत बड़ा विशाल रूप ले गए तो उन्हीं से ही तारे बने हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 से लेके 6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब तारों का बनना शुरू हुआ था ये माना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट्स, द स्टार आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेज। स्टार्स क्या होते हैं, तारे एक तरह के मतलब गैस के, आप कह सकते हो कि एक गुब्बारा टाइप है गैस का। विद इन अ नेबुला द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्ड सराउंड द गैस कोर। ये इसका प्रोसेस है तारे का। The gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into the small round objects। जैसे तारे हमें दिखाई देते हैं इस तरह के बन जाते हैं। These small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called the planetesimal, और इसी प्रोसेस के जरिए, कोइजन प्रोसेस के जरिए वो अपने आप को डेवलप करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेटेसिमल प्रोसेस कहते हैं। लार्जर बॉडीज starts forming by collision and gravitational attraction cause the material to stick together। Planetesimals are a large number of smaller bodies, और ये क्या होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं छोटे छोटे बॉडीज में। तारे जैसे हमें दिखाई देते हैं वो इतनी बड़ी अनगिनत संख्या में है छोटे छोटे, हालांकि है साइज में बड़े पर धरती से छोटे दिखाई देते हैं। These large number of small planetesimals accretes to form a few large body into the form of planets, और इन्हीं की मदद से प्लेनेट्स बने हैं ये भी माना जाता है। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, एक स्टार है, 8 प्लेनेट हैं, 63 मून है, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन एंड गैसेज। ये सबसे मिलके हमारा सोलर सिस्टम बना है, ब्रह्मांड। आउट ऑफ द 8 प्लेनेट मरकरी सूरज के सबसे करीब है। आप जानते होंगे 88 डेज लगते हैं इसे सूरज का वो कवर अप करने में, पूरा एक रिवॉल्यूशन। तो आउट ऑफ द 8 प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लेनेट, और दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, के बीच में ये चारों प्लेनेट, और 4 प्लेनेट आउटर हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जेसन शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी ना मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है याद करने की, अगर आप इसको हम बोलते हैं ये, अगर सूरज से इसको देखोगे आप, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये मतलब इसी ऑर्डर में है सूरज के, जैसे जैसे ये करीब है या दूर है। तो आप इसको याद रखना, जे सन याद कर लेना, और MEVM। तो मरकरी सबसे नजदीक है, वीनस, अर्थ, और वीनस को इसकी ट्विंस भी कहा जाता है अर्थ की, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। हॉटेस्ट प्लेनेट भी है वीनस, ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है, ठीक है। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, मीनिंग अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स। तो इन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है जिसपे चट्टानों से या मेटल से बने हैं, एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज, और इनकी हाई डेंसिटीज है पहले 4 प्लेनेट्स की। कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जिन्हें हम इनर प्लेनेट कहते हैं। द रेस्ट 4 आर कॉल्ड जोविन और गैस जेंट्स,
प्लेनेट विच मीन्स जुपिटर, जुपिटर की तरह जो है, ठीक है। ऑल द प्लेनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, लगभग सेम टाइम में बने हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, बहुत लंबा टाइम है। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लेनेट्स, द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द parent star where it was too warm for gases to condense to solid particles. Jovian planets were formed at quite a distant location. ये दूरी पे हैं, और जो 4 है इनर में है वो नजदीक है सन के, तो वो गैसियस इस तरह से बने हैं, और जो ये है ये दूरी पे हैं। The solar wind was most intense nearer to the sun, so it below of lots of gases and dust from the terrestrial planet, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट से बहुत डस्ट और गैस ये सब फैलती है। द सोलर विंड वर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लेनेट, पर जोवियन प्लेनेट पे सिमिलर फ्लो या सिमिलर रिमूवल गैसेस का नहीं है, जिस हिसाब से इनर वाले प्लेनेट्स जो 4 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, उस हिसाब से जहाँ पे गैसेस रिमूवल होता है सन की वजह से, वैसा आउटर 4 प्लेनेट्स पे नहीं है। The terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases, को वो होल्ड नहीं कर सकती जो इनर प्लेनेट्स है उनके, ठीक है। मून है, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, की ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून है। ओरिजिन अगर हम पढ़े मून का, इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन सजेस्टेड दैट इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। शुरुआत में इन्होंने ये कहा, द होल मास बिकम अ डम्ब बेल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक, और फिर शुरुआत में एक आ गया कि भाई ये तो डम्ब बेल की तरफ से है, जो एक तरफ से पिचकी हुई टाइप कह सकते हैं, बेल आधा दिखाई देता है ना, 57% दिखाई देता है सिर्फ धरती से चांद। तो और फिर ये भी कहा गया कि बाद में वो जो पिचका हुआ हिस्सा था उस बेल का वो टूट गया। It was also suggested that the material forming the moon was separated from what we have at present, the depression occupied by the Pacific Ocean, और इसी की वजह से जो पैसिफिक ओशियंस में चीजें होती हैं वो भी इसी की वजह से होती हैं, बिकॉज ऑफ डम्बेल ब्रोक हुई थी उसकी वजह से। जायंट इम्पैक्ट ऑफ द बिग स्प्लैट थ्योरी, तो बेसिकली क्या है इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक चीजें ज्यादा हैं, तो लर्न कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। Giant impact of the big splat theory, a body of the size of 1 or 2, 3 times that mass collide into the earth sometime shortly after the earth was formed. It blasted a large part of the earth into the space. तो कहा जाता है कि भाई धरती इससे निकली है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, न्यूमरस थ्योरीज हैं। This portion of blasted material then continued to orbit the earth and eventually formed into the present moon about 4.44 billion year ago. तो उसकी वजह से जो आज का चांद है वो बना है 4.44 बिलियन ईयर एगो। अगर हम अर्थ के एवोल्यूशन की बात करें, द प्लेनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट था। शुरुआत में धरती और थिन एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन और हीलियम सब था यहाँ पे। द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, वो आप जानते हो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर की लेयर्ड है ना, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर और ये सब। और स्ट्रेटोस्फेयर में जेट एयरप्लेन उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमें वो ओजोन परत मिलती है। The earth has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the earth. The material that exists is not uniform, ये एक जैसा नहीं है, ठीक है। From the surface to deeper depth, the earth's interior has different zone, और धरती का इंटीरियर भी क्या अलग अलग है, मॉल्टन रॉक्स है, लावा है, ठीक है ना, क्रस्ट है, कोर है, सेंट्रल कोर, वो सब चीजें हैं। Evolution of lithosphere, during its primordial stage the earth was mostly in a volatile state. शुरुआत में अर्थ एक बहुत volatile state में थी। Due to gradual increase in density the temperature inside has increased, और धरती का धीरे धीरे अंदर क्या होने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, because of its density rises. As a result the material inside started getting separated depending on their densities, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, वो मटेरियल धरती के अंदर क्या होने लगा, सेपरेट होने लगा, because of their densities की वजह से। This allowed heavier material like iron
टू सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द लाइटर वन टू मूव टुवर्ड द सरफेस। तो जो हैवी मटेरियल था आयरन, तो वो तो धरती की मतलब अंदर की तरफ हुआ, और जो लाइटर मटेरियल था वो सरफेस पे आने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, विद पासेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस इनटू द स्मॉलर साइज। और धीरे धीरे फिर ये स्मॉलर साइज में तब्दील हो गया। दिस लेटर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। और इसी की वजह से धरती की जो आउटर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट बोलते हैं जिससे हम, वो बनी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। और जैसे जैसे मून बना, धरती दोबारा से हीटेड अप हुई। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट लेयर। और यही परिणाम है कि धरती क्या हो गई, बहुत सारे लेयर्स में बट गई, क्योंकि मून दोबारा से धरती को हीट आउट किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट वी हैव, क्या क्या हमारे पास, क्रस्ट है सबसे ऊपर, देन मेंटल है, फिर आउटर कोर है, और फिर इनर कोर है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। जैसे जैसे हम क्रस्ट से धरती के कोर की तरफ जाएंगे, तो जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। द परसेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमोस्फियर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप जानते हो नाइट्रोजन धरती के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, मोर देन 70% धरती पे नाइट्रोजन है, और उसी की वजह से हमारा लिथोस्फियर का क्या हुआ, एटमोस्फियर का फॉर्मेशन हुआ। तो 3 स्टेज है। पहली स्टेज में ये कहा गया है कि लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमोस्फियर की वजह से हमारा एटमोस्फियर बना। सेकेंड स्टेज में ये कहा गया है कि इन द सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमोस्फियर। जो धरती का गर्म इंटीरियर है, जिसमें मॉल्टन लावा ले वो सब है, ऐश है या वो सब है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, धरती का एटमोस्फियर बना है। और फाइनली द कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर इज मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसकी वजह से ये मॉडिफाई हुआ है। द अर्ली एटमोस्फियर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ द सोलर विंड्स की वजह से ये स्टार्टिंग जो एटमोस्फियर था वो हाइड्रोजन एंड हीलियम की वजह से स्ट्रिप्ड आउट हो गया, सोलर विंड्स की वजह से। ड्यूरिंग द कूलिंग, और जैसे जैसे धरती ठंडी होने लगी, गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज हुए फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। जहां पे वो आयरन इकट्ठा हुआ था, वहां पे क्या हुआ, वो हीट आउट, जो वाटर वेपर्स थे और गैसेज थी वो रिलीज होने लगी, और प्रेजेंट एटमोस्फियर बना। कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैस। और वोल्केनो जैसे जैसे धरती से निकल रहा होता रहा, उसकी वजह से गैसेज और वाटर वेपर भी बाहर आए। एज द अर्थ कूल्ड, जैसे ही धरती ठंडी हुई, द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टिंग गेटिंग कंडेंस। और वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगे, भाप बनने लगे, और फिर ये बादल का फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर गॉट डिजोल्व इन द रेन वाटर में, क्योंकि वो वाटर कंडेंस हो गए ऊपर गया, और फिर उस रेन वाटर की वजह से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में थी वो वापस से नीचे आ गई, और प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए क्या रिलीज कर रहे थे, ऑक्सीजन। फर्दर डिक्रीज कॉजिंग मोर कंडेंस्ड एंड मोर रेन्स। और जैसे जैसे मतलब धरती ठंडी होती गई, या मतलब गर्म थी जब, तो ज्यादा कंडेंसेशन हुआ, और उसकी वजह से ज्यादा रेन हुई, और फिर उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी क्या होने लगी, धरती पे वापस आने लगी। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस टू गिव राइज टू द ओशियन। और वो पानी धरती के अंदर, धरती पर इकट्ठा होता चला गया, और उसी की वजह से ओशियंस का उद्भव हुआ। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा साइंटिफिक चैप्टर है, तो चीज़ों को लर्न कर लेना, ठीक है ना, और बुक की एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी नोट्स हैं आपके सामने, इनको नोट डाउन कर लेना, और एक बार क्विक से रिवीजन भी कर लेना, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मन लगा के मेहनत कीजिए, और बहुत नाम कमाइए, और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉइंट की वजह से कोई भावना हर्ट हुई है आपकी, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बार जो ऐसे होते हैं, हमारी किसी फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं, तो आप उन्हें लाइटली लीजिएगा, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। बाकी स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये नोट्स खुद से बना लीजिएगा, नोटबुक में देखकर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।